कृष्ण कन्या जूनियर हाई स्कूल में जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले छात्राओं को 98 ड्रेसेस बांटी गई हैं, जो जिसकी धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्यालय को दी गई और उसमें शामिल होने वाले हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और समस्त अध्यापकगण इस समारोह में उपस्थित। कौन सी क्लासों के बच्चों को बांटी गई है? 1 से 5 तक के बच्चों को बांटी गई, जिसमें सभी जाति के सामान्य जाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के शामिल। आजकल में कुछ पढ़ने और सुनने में आया है कि कुछ लोग यमुना मुक्ति अभियान को लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां जो है समाज में फैला रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग आज हमारे आंदोलन की सफलता को देख करके बौखला गए हैं और वृंदावनवासी होने के नाते उनका दायित्व ये था कि वो आंदोलन में हमारे इस आंदोलन में सभी ब्रजवासियों के साथ, सभी यमुना भक्तों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलते, क्योंकि यमुना जी पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति की कोई निजी संपत्ति नहीं है। यमुना पूरे ब्रज की है, ब्रज की क्या पूरे विश्व की एक धरोहर है। शायद उनका मानना ये था, पहले भी उन लोगों ने जुड़ने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें उचित वो इस आंदोलन में सहभागिता नहीं कर पाए, इसीलिए आज बौखला करके वो ऐसे बयानों को दे रहे हैं। तो मेरी समस्त यमुना भक्तों से यही निवेदन है कि वे आंदोलन में जिस प्रकार उत्सुकता दिखा रहे हैं और बढ़ चढ़ कर भागीदारी ले रहे हैं, ब्रज के लोग गांव-गांव से कोने कोने से निकल करके इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं, तो वो इसी प्रकार इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि ये आंदोलन हर तरह की दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके है। इसमें किसी भी कोई न ये किसी निजी संस्था का आयोजन है, ये मात्र इसकी जो है इसका नेतृत्व हमारी श्री राधा रानी कर रही हैं और राधा रानी का ही ये आंदोलन है। इसका कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है निश्चित कि इस आंदोलन को चला रहा हो। तो जो लोग भी ऐसे बयान दे रहे हैं, मेरा बस उनसे यही कहना है कि वे इस तरह की बयानबाजी ना करें और इस तरह के आंदोलन बार बार नहीं होते हैं। ये ब्रजभूमि के लिए और वृंदावन के लिए बड़े गौरव की बात है कि ब्रज से इस तरह का कोई आंदोलन उठा है। आजादी के बाद पहली बार इस तरह का कोई आंदोलन हो रहा है और वह वृंदावन से हुआ है। ब्रजवासियों को उसमें सहभागिता करने का मौका मिला है। तो मेरा समस्त ब्रजवासियों से पुनः पुनः यही निवेदन है कि इस आंदोलन में जिस प्रकार अब तक की जो सहभागिता की है, उसी तरह सहभागिता करते रहें। यमुना रक्षक दल उनका आभारी है और निसंदेह हमें सफलता मिलेगी। हम सफलता की ओर निरंतर बढ़ रहे हैं। जिस दिन से वृंदावन की इस पवित्र भूमि पर शुरू हुआ था, संत जय कृष्ण दास महाराज ने पूज्य संत रमेश बाबा के निर्देशन में इस आंदोलन को, यमुना मुक्ति आंदोलन को चलाया। यमुना मैया हमारी आस्था और हमारी संस्कृति का प्रतीक है, धार्मिक आस्थाओं की प्रतीक है। समस्त ब्रजवासी उनको मैया कह के पुकारते हैं और वो यमुना मैया हथनी कुंड पर कैद हैं और उनको लाने के लिए महाराज श्री पिछले 2 साल से अनेक यात्राओं के माध्यम से जन जागरण कर रहे थे। ब्रजवासी तो स्वतः जगे हैं, क्योंकि यमुना उनकी आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। ब्रज कल्चर की जननी यमुना मैया है। आजकल कुछ सुनने में और कुछ देखने में और कुछ पढ़ने में मिल रहा है कि जो यमुना की पदयात्रा है, जो जिसको कि संत रमेश बाबा ने राधा रानी पदयात्रा के नाम से विभूषित किया, तो जिस पदयात्रा का संचालन स्वयं राधा रानी श्री जी कर रही हो, उस पदयात्रा के सफल होने में तो बिल्कुल संदेह ही नहीं है, तनिक भी संदेह नहीं है। और पूज्य संत श्री रमेश बाबा जी ने ये कहा भी है कि यमुना मैया तो आ गई, केवल हमारे जो चर्म चक्षु हैं वो देखने मात्र के लिए रह गए हैं। यमुना जी को तो आना ही है और आ चुकी हैं। तो इस आंदोलन की सफलता को देखकर जो बयानबाजी आ रही है वो वाकई में कष्टकारी है। और यमुना रक्षक दल की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मेरा दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं ऐसे लोगों से निवेदन करूं, आग्रह करूं, विनम्रता पूर्वक निवेदन करती हूं कि ये जो सफलता के आयाम छू रहा है हमारा आंदोलन, जो पदयात्रा सफलता की चरम गति की तरफ बढ़ रही है, उसमें लोगों के मनोबल को तोड़ने का प्रयास न करें। रही बात, कुछ लोग यह भी कह रहे हैं, ये
पढ़ने में भी आ रहा है कि इस आंदोलन को राजनीतिकरण का रूप दिया जा रहा है या इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों को यही बताना चाहूंगी कि राधा रानी को कौन हाईजैक कर सकता है। राधा रानी तो स्वयं कृष्ण को उन्होंने अपने हृदय में बसा लिया था, जिनके हृदय में समस्त जग के नियंता भगवान श्री कृष्ण बैठे हों, उनको हाईजैक कौन कर सकता है। और ये आंदोलन पूर्णतः दलगत राजनीति से दूर है, ये दिलगत मुद्दा है, ये हमारे दिलों में छाया हुआ मुद्दा है कि कैसे भी यमुना जी को आना चाहिए। तो पुनः जैसा कि अभी सीता बहन जी ने कहा, मैं पुनः उन सभी ब्रजवासियों से और उन सभी पद यात्रियों से जो कि इस यात्रा में चल रहे हैं, समस्त ब्रजवासियों का आभार व्यक्त करते हुए, उन पद यात्रियों का भी आभार व्यक्त करते हुए, उनके कष्ट को कि उनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं भगवान राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण, उनके जो दुख हैं उनको तो दूर कर ही रहे हैं, क्योंकि एक दिन की पद यात्रा के बाद व्यक्ति दूसरे दिन नहीं चल सकता। और आज 4 दिन पद यात्रा हमारी निर्बाध गति से दिल्ली की ओर कूच कर रही है और शीघ्र ही वह दिन आने वाला है कि जब हमारी यमुना मैया हथनी कुंड से मुक्त होंगी। जय श्री राधे, जय यमुना मैया की।